आपकी तरफ मैं आती हूँ नईम पंजोता साहब। एक तो दानियल अजीज साहब आपको भी मुखातिब कर रहे थे कि पीटीआई वाले जो साहब हैं उनसे ज़रा ये पूछ के बताइएगा आपका इन बातों पे क्या ख्याल है। दूसरा, आपकी पार्टी पर आपके मुखालिफिन की जानिब से तनकीद की जा रही है कि जो आपके जो सीनियर लीडरशिप है, अगर उनको ऐसा लगता है कि इमरान खान बाहर आने वाले हैं बानी चेयरमैन पीटीआई, तो शायद उसकी वजह यह है कि अमेरिका से और बरतानिया से खतूत आ रहे हैं, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, या फिर शायद ट्रंप साहब के आने की जो एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद है, एक होप है, उसके तनाजुर में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, महंगाई सब जरा मैं नईम साहब से बात करूं। जी 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 आती हूँ, बट आपकी तरफ आती हूँ। जी 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 नईम साहब, जहाँ महंगाई मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं हमारे मुल्क का आवाम को, और जो आज बेरोजगारी की वजह से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो उसकी वजह जो है सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती नहीं है। मुल्क के अंदर अगर चोरी मैंडेट करके ऐसे लोग बिठाए जाएंगे जिनको आवाम की राय ही नहीं होगी, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आवाम खुशहाल हो, बल्कि वो अपने अकाउंट्स बनाएंगे, जदादें बनाएंगे, जो कि आप शरीफ खानदान की शक्ल में देख रहे हैं, जो जरदारी खानदान के, वही बार बार शक्लें चेहरे बदलते रहते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई। तो सबसे पहले आपको आपके मुल्क का सरबराह जो है वो ठीक आदमी होना चाहिए, ऑनेस्ट आदमी होना चाहिए, जिसको आवाम का दर्द हो, जिसको आवाम का ख्याल हो, जो कानून और आइन की बालादस्ती की बात करो, जिसकी पूरी स्ट्रगल जिंदगी की यही हो कि हमने हमारे तमाम इदारे अपनी जुरिस्डिक्शन में रहे, जहाँ वो समझता हो पूरी जिंदगी उसका एक ही नारा हो कि हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आवाम की राय के मुताबिक चले, ना कि कोई एक शख्स जो है उसकी मंशा के मुताबिक चले। तो वो मेरा ख्याल में कोई और नहीं है तो इमरान अहमद खान न्याजी साहब हैं। और जहां बात है कि उनको रिहा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल बिल्कुल उनको रिहा करना चाहिए। तमाम केसेस झूठे हैं। साइफर केस आपने बनाया, आप एक्सपोज हुए, वही शहबाज शरीफ साहब मीटिंग के अंदर बैठे हुए होते थे और वो कहते थे कि जनाब हम डिमार्च करेंगे क्योंकि बाहर से जो इस साइफर के अंदर जो है लफ्ज इस्तेमाल किया गया है या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो नामुनासिब हैं, वो ठीक नहीं है, तो लिहाजा अब डिमार्च होगा। तो डिमार्च किस चीज के ऊपर हो रहा था अगर वहां से मुदाखलत हुई नहीं है? तो मुदाखलत के जरिए ही वहां पर ये सारा प्रोसेस किया गया। सिंध हाउस के अंदर मणियां लगी और एक अदम एतमाद, एक ऐसा वज़ीर आज़म अवाम ने उसे मुंतखब किया और आपने वो मणियां लगाकर उनके कहने के ऊपर उसको हटा दिया, रजीम चेंज ऑपरेशन लेकर आए। और जहाँ बातें करते हैं बंदयाल की, बंदयाल ने ही रात को 12 बजे अदालत खोलकर इमरान खान साहब को कहा था कि आप घर जाएं। तो कौन सी फेवर है उसने इमरान खान को दे दी, मुझे बता दें। आपने रेंजर ने हमला किया हाई कोर्ट में, जिस पर आमिर फारूक जो आज भी बैठे हुए हैं और मुसलसल पूरी जितनी सपोर्ट हो सकती है इनकी कर रहे हैं, उन्होंने उनसे एक लफ्ज नहीं लिखा गया कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। जो ही सुप्रीम कोर्ट में आया तो वहां पर उन्होंने खोल दिया मामला। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये इलीगल अगवा था, अरेस्ट था, इसको जो है इलीगल किया गया है। एक साबिक वजीर आजम के ऊपर आप इस तरह से करते हैं और फिर झूठे मुकदमात बनाकर, सिर्फ एक नहीं है 100 से ज्यादा, कोई दफा 144 पे बन गया है। तोशाखाना में एक केस बना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा शुरू हुआ है, यानी केस ही नहीं है आपके पास कोई। और आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो देखें जी उसने जो है वो लीगल बैठा हुआ है। बिल्कुल इलीगल बैठे हुए हैं। इलीगल किया है काम जिन्होंने गाड़ियां ली हैं। इमरान खान ने पैसे देकर कोई चीज ली तो उसके ऊपर भी सजा काट रहा है और उसने काटी है और उसकी सजाएं खत्म होने के बावजूद नया केस बनाया गया। लेकिन जिन्होंने गाड़ियां ली जो ली नहीं जा सकती थी, आज वो दरखास्तें दे रहे हैं कि हमारा केस जो है वो वापस किया जाए, क्योंकि नैब तरमीम जो हमने अपने फायदे के लिए की थी उसका हमने रिजल्ट लेना है और उसका रिजल्ट ये है कि हमारे केस वापस किए जाए। अगर नैब तरमीम के अंदर आवाम को फायदा देना होता तो क्यों ये दरखास्तें लेकर जाते उधर? क्यों कहते कि तोशाखाना से जो गाड़ियां ली गई हैं उसका केस वापस किया जाए? आप सजा भुगते ना, आप डील करके आएंगे, आप डील करके बैठेंगे। आपने कौम को बेवकूफ समझा हुआ है। कौम बेवकूफ नहीं है, कौम समझती है। तमाम मसाइल हल होंगे जब आपका हुक्मरान जो है वो अवामी मैंडेट का जनमन आदमी आएगा। जब तक आप ये बैठे रहेंगे तब तक यही सिलसिला चलता रहेगा। इसराइल की हमारे ऊपर बात करते हैं तो अमेरिका के कहने के ऊपर तो आपने किया, इसराइल की तो आप गुण गाते हैं। इमरान खान ने तो क्लियर मौक़िफ़ रखा है फ़लस्तीन। उन्होंने कहा है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मौक़िफ़ रखा था कि हम उसको रियासत तस्लीम नहीं करते, मेरा भी मौक़िफ़। आज भी इमरान खान का ट्विटर बड़ा पर, आज भी हमारे हर रोज उनके हवाले से बयान आते हैं। आज भी हम फ़लस्तीन के साथ खड़े, आज भी हम सेंट्रल मुश्ताक के गिरफ्तारी के ऊपर बात करते हैं कि उसको क्यों किया गया, क्योंकि उसने गजा के हक में मार्च किया। और गिरफ्तार करने वाले कौन है? आप ही नहीं है इक़्तिदार के अंदर, जैसे भी हुकूमत तो आपकी है, तो फिर आप क्यों उसे गिरफ्तार करते हैं? क्यों उसकी आवाज बंद करते हैं?
आप समझते हैं कि आवाम की आवाज बंद करके, ट्विटर बंद करके, मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा के, सहाफियों को उठा के तो लोगों को दबा देंगे, आवाज बंद कर देंगे, या ऐसे कानून लेकर आएंगे जिससे आवाम को डराया जा सके, डेफेमेशन ला गया, फलाना ला गया, ताकि लोग बात ना करें। क्यों ना करें? लोग राय रखते हैं, लोग समझते हैं, लोगों के अंदर सूझबूझ है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो लोगों ने बोलना है। आप अपना कंडक्ट तब्दील करें, और अगर आप समझते हैं आप हकीकी मायनों में मुल्क की फलाह चाहते हैं तो सबसे पहले खुद की गिरफ्तारियां दें, क्योंकि जो लूट मार की है सबसे पहले अपना हिसाब दें और अवामी नुमाइंदे को आने दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।